बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इमेजेस पार्ट 2 और अब हम सॉल्व करेंगे लेंसेज को। जी, तो लेंसेज को सॉल्व करने के लिए अगेन कुछ रूल्स जो आसान से रूल्स हैं उनको आप देखें। पहला रूल, तो सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि ये जो आपके पास रेफरेंस एक्सिस है इसमें ये पॉइंट जो है ये ऑप्टिकल सेंटर है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इधर होगा F1 प्रिंसिपल फोकस और यहाँ पे होगा F2, ये F2, ठीक है। और इसी की बुनियाद पे हमने ये सारा काम करना है। चलें जी, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को डिफरेंट जगहों पे रखेंगे और फिर पहले मतलब यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर F1 और F2 के दरमियान में रखेंगे, फिर F1 पे रखेंगे, फिर लेंसेज और F1 के यहाँ पे रखेंगे। तो इन 5 जगहों पे रखने से हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस की। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स लेंस। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ इकट्ठे ही बना दूँ। ये देखें, यहाँ पे एक लाइन मैं ड्रा कर लेता हूँ, इस जगह पे एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, 2, और एक लाइन यहाँ पे ड्रा हो जाए, एक लाइन यहाँ पे ड्रा हो जाए, एक लाइन यहाँ पे। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सारे का सारा काम इकट्ठा हो जाए। चलें जी, फर्स्ट अभी मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले हमें उसको किधर रखना होगा, बियॉन्ड 2F से बाहर। ये मैंने लेंस बनाया, ये F हो गया, ये 2F हो गया, 2F से थोड़ा सा बाहर यहाँ पे मैंने रखा, 2F से बाहर रखना है जी। तो फर्स्ट रूल क्या था, रूल भी साथ साथ हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो इधर भी चलते रहेंगे कि जो ऑप्टिकल सेंटर से रे गुजरेगी वो स्ट्रेट रहेगी। ये देखें, ये स्ट्रेट रही, और जो पैरेलल रे होगी, ये हेड से आ रही है, जो पैरेलल होगी वो फिर बाद में F1 में से गुजरेगी, ये F1 में से गुजरेगी, F2 आपका यहाँ पे है। तो ये आपका इमेज बन गया, हेयर इज़ F1, हेयर इज़ F2। ये कहाँ बना है, F1 और F2 के दरमियान में, F1 और F2 के दरमियान में। दूसरा, यहाँ पे रियल का मतलब उसके उलट होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि रियल फॉर्म में आप लेंस में दूसरी साइड पे चीज़ को देख रहे होते हैं। जैसे कि आपका ये ऐनक है, आप जब किसी चीज़ को दूसरी साइड पे देखेंगे तो उसके अपोजिट आप इस चीज़ को देखेंगे, तो ये क्या होगा, रियल होगा, उल्टा है, इन्वर्टेड होगा, साइज़ उससे थोड़ा सा छोटा है, तो इसको हम नाम देंगे डिमिनिश्ड, डी मैं लिख देता हूँ, या स्मॉलर साइज़। और कहाँ पे है, F और 2F के दरमियान में। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। चलें जी, थोड़ा सा इसको और आगे मूव करवाते हैं। अब कहाँ पे ले आएंगे, अब हम इसको ले आएंगे जनाब 2F पे। अब हम 2F पे ले आते हैं, ये F और ये 2F, ये 2F, ये ऑब्जेक्ट है, ये 2F पे है। तो आप ख़ुद सोचे कहाँ पे होगा, सेंटर में से पहले पार करवाएं, सीधा गया, उसके बाद ये ऐसे हुआ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ये F में से गुजरेगा, तो ये जहाँ 2F है वहाँ पे जाके ये बना है, ये F और ये 2F। तो बताएं कहाँ पे बना, सेम, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। बहुत आसान है इसको याद रखना जी। थर्ड, इसको ले आए F और 2F के दरमियान में, ये F, ये 2F, ये दरमियान में मैं ले आया। यहाँ पे अगेन वही कंसेप्ट, जो रे पैरेलल होगी वो लेंस में से पार होने के बाद F में से गुजरेगी। चलें जी, चेक कर लेते हैं, ये F है, ये देखें। और दूसरा रूल कि जो सेंटर में से गुजरेगी जी, ऑप्टिकल सेंटर में से, वो सीधी रहेगी। सो सिंपल। यहाँ पे तो नज़र भी आ रहा है कि ये इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा बनेगा, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है और मैग्नीफाइड भी है। सो सिंपल, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट जी। फोर्थ,
फोर्थ, अब आप इसको ले आए कहाँ पे, एट एफ, ये एफ में से गुजरेगी और जो सेंटर में से गुजरेगी वो सीधी रहेगी। तो ये दोनों पैरेलल जा रही हैं, तो ये इन्फिनाइट बन गया, ये इन्फिनाइट पे बन गया जी। लास्ट मैं दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे, ये नोट कर लें, मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये नोट करें। ये थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना होगा ताकि हम इसको बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकें जी। ये एफ, ये 2f, ये f और ये 2f। अब इसको f के भी अंदर रखना है। ये जनाब मैंने यहाँ पे रखा है इसको जी। पैरेलल ले आए, पैरेलल क्या होता है, कहाँ से गुजरेगा, f में से। ये देखें जनाब, ये मैंने एरो वगैरह कहीं शो नहीं किए, वो आपने बना लेने हैं जी। और जो सेंटर में से होगा, ये देखें, अब यहाँ मसला बन गया है, ये दोनों पैरेलल भी नहीं हो रही, ये फैल गई हैं। जब फैल जाएंगी तो इसका मतलब है दूसरी साइड पे बनेगा जी, दूसरी साइड पे ये बनेगा। ये दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे बना, यहाँ पे जाके ये बनेगा। तो ये क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। और ये किसके अंदर होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में। मैग्नीफाइंग ग्लास में किधर होता है, एफ और ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस के दरमियान में। ये भी याद कर लें, कहाँ पे, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये 5 पॉइंट्स नोट करके एक पेज पे साइड पे लिख के तब आपने खुदारा आगे चलना है, वरना आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर सकते। क्लियर होगी ये बात। एक जो है ना वो हम कनकेव लेंस से रिलेटेड भी कर लेंगे जी। तो ये कनकेव लेंस है, चलें जी। ये एफ उसी तरीके से, रूल्स ऑलमोस्ट वही रहेंगे, ये दो। और यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, चलें जी, फर्स्ट रूल वही कि जो यहाँ पे आएगा, इसने क्योंकि लाइन ने ऐसे फैलना है, लेकिन वो गुजरेगी कहीं से, कहाँ से, ये देखें, ये ऐसे जा रही है तो ये गुजरेगी उसी तरह एफ में से। ये देखें, ये एफ में से गुजरी है, ठीक हो गया। तो ये इसका फर्स्ट रूल आ गया। और सेकंड वही है कि जो सेंटर में से गुजरेगी वो सीधी रहेगी। तो आपका अब इमेज ये बना है जहाँ पे ये कट हुआ है, हेयर इज़ इमेज, चेक तो करें, उसी साइड पे बना है। तो वर्चुअल लेंसेज में उलट है और दोनों ऊपर है, तो इसको आप साइड, इनको आप इरेक्ट कहेंगे, दोनों हेड ऊपर है। और तीसरा साइज़ स्मॉल है तो इसको स्मॉल साइज़ या डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। तो ये कन्वर्जिंग में ऐसे होगा। तो ये बस पॉइंट नोट कर लें आप, और उसके बाद आप एमसीक्यू को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स अगर क्लियर हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। चलें जी, 42 मैं रूल बताता जाऊंगा, आपने अप्लाई करते जाना है, पेज पे लिखा हुआ हो साथ। ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इन ऑर्डर टू अ वर्चुअल इमेज जी बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द लेंस। ये जो रूल नंबर 5 अभी आपने किया है, मैं लिख रहा हूँ, रूल नंबर 5 अभी किया आपने, ठीक हो गया जी। 43 इरेक्ट object is placed outside the focal point of the converging lens will produce an image that is inverted and real। कौन सा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इमेज क्या होगा, दोनों सेम है, सेम, दोनों का आंसर सेम रहेगा। ये देखें ना, ये लेंस है, ये एफ है। अब ये देखें कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये 2f कहाँ पे होगा, 20 पे, और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, 30 पे, यहाँ पे होगा, ठीक है, बियॉन्ड 2f। तो आपका क्या होगा आंसर, दोनों का सेम आंसर आना चाहिए, ठीक हो गया। 43 और 44 सेम कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें भी वही यूज़ होगा, जो रूल नंबर 1 इधर है और इधर भी रूल नंबर 1 हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जी, ये 45
और जो 46 है इसमें एक हाइट से रिलेटेड फार्मूला है, वो आप नोट कर लें कि हाइट का फार्मूला होता है इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई आई डिवाइडेड बाई पी। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला एफ़ को आई मल्टीप्लाइड बाई, ये इसका फार्मूला है, इसको यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। फोकल लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, और आई जो है ना वो कितना 1.4, और पी डिस्टेंस कितना है 11 मीटर। हाइट कितना होगा अभी नोट करें, एच इक्वल टू एफ, ये दोनों सेम है ना, एक में फार्मूला यूज़ किया गया और एक में न्यूमेरिकल उसने दे दिया है जी। तो कितना है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू है 1.4 मीटर, और ये नीचे है 11 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 1.6 यानी आप ऐसे समझ लें जैसे 14 को आप 6 से ज़रब दे रहे हैं, 14 को 6 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 84, और पॉइंट आ जाएगा तो ये आ जाएगा 8.4 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। यानी 11 को जैसे आपने 84 पे तकसीम करना है, तो ये आलमोस्ट अगर 84 होता तो तकरीबन 7.7, और पॉइंट की वजह से आंसर आ जाएगा 0.77, ये ठीक है। और ये किस में रहेगा, इसकी वजह से सेंटीमीटर में रहेगा आंसर। सो सिंपल, बहुत आसान है, फार्मूला मैंने आपको दोनों में बता दिया है जी। उसके बाद ये देख लें, जैसे ये है 49। अब देखें, अगर रूल याद है तो डायरेक्ट बताते जाएं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ 2f इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2f पे है, तो क्या होगा अभी बता रहा था जी। 2f पे रूल देखें, रूल अगर 2f पे है तो आपका इमेज जो है ना वो इन्वर्टेड भी होगा, और रूल नंबर 3 मैं लिख देता हूँ, देख लें आप, बार बार यहाँ बनाने के बजाय आपको मैं रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज़, ठीक है, वो भी दूसरी साइड पे 2f पे जाके बनेगा। क्लियर है, बना के देख लें। अभी मैंने रूल नंबर 3 आपको बताया था जी, सॉरी रूल नंबर 2 कि सेम उसी पे बनेगा, जस्ट लाइक दैट। ये f है, ये 2f है, ये 2f है जी, ये f में से गुजरेगा, ये सीधा जाएगा, ये देखें ये यहाँ पे बना है, सेम साइज़ है, ये इन्वर्टेड है, ठीक है, और रियल है। सो सिंपल जी। 50 ऑर्डिनरी मैग्नीफाइंग ग्लास, अभी बता रहा था ऑर्डिनरी मैग्नीफाइंग ग्लास, रूल नंबर 5। नेक्स्ट पे चलें, ये दरमियान में डायग्राम वाले छोड़ दें, इसी तरह एक आधा अब हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। 56 3 सेंटीमीटर हाई, थिन लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस इज -8। इमेज हाइट क्या होगी, तो हाइट का फार्मूला तो है लेकिन उसमें फोकल लेंथ गिवन नहीं है, आप फोकल लेंथ इस फार्मूले से मेजर करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/p, तो p के वैल्यू है 4, 1/q उसकी वैल्यू है 8। इसको सॉल्व करें तो अब इसका ना, अगर आपको डायरेक्ट भी वैसे कर सकते हैं, मैं फिर वही उसी फार्मूले से करूँगा जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 1/8, 1/8 आ गया, तो इसका मतलब f कितना आ जाएगा, उल्टा कर दें इसको, 8 सेंटीमीटर जनाब फोकल लेंथ आ गई आपके पास। h का फार्मूला h इक्वल्स टू f क्रॉस i/p, f की वैल्यू है 8 जी, i की वैल्यू है 3, p की वैल्यू है 4, 24 को 4 पे 6, ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत ही आसान है, 6 सेंटीमीटर हाइट, ये देख लें। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट चलते हैं 60। विच इंस्ट्रूमेंट यूज ए कन्वर्जिंग लेंस विद ऑब्जेक्ट प्लेस्ड जस्ट इनसाइड द फोकल पॉइंट, मैग्नीफाइंग ग्लास, रूल नंबर 5 इस पे यूज़ करेंगे जी। और उसके बाद एक आध और हम कर लेते हैं जी। इसके बाद आप देखेंगे 71 को, 71 इसमें से अगर कोई करने वाला है तो आप कर लें। इन 2 लेंस माइक्रोस्कोप, ये भी मैं आपको वैसे बता देता हूँ, यहाँ पे डबल लेंस जो है ना, ये फोकल लेंथ है कि अगर 2 लेंसेज हों तो इनका फार्मूला क्या होगा, ये आपने याद रखना है, f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2, टोटल फोकल लेंथ अगर आपने f इक्वल लेंथ मेजर करनी है। ये फार्मूला कहीं यूज़ हो सकता है इन दी फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, तो वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप
सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें भी डबल लेंस यूज़ हो रहा है, और टेलीस्कोप, उसका भी फार्मूलाज जो है ना वो याद रखेंगे। तो यहाँ जो है ना वो गिवन नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। जस्ट स्केच बना लें, एमसीक्यू को देखते जाएं और करते जाएं। इवन मोस्टली के अंदर आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, स्केच नहीं है, फिर आप इनको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़।